हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल लॉजिक से जो क्वेश्चन बेटा एमएसटी सीईटी के अंदर पूछे गए हैं और जो 2007 टू 2009 के अंदर जो पूछे गए हैं बेटा, उन सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखेंगे 2007 के अंदर पूछा गया है बेटा। क्या बोला गया? इफ P and Q are true statements in logic, then which of the following statement pattern is true? That means P and Q की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है बेटा। P की ट्रूथ वैल्यू T दे रखी है एंड Q की ट्रूथ वैल्यू T दे रखी है बेटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो चेक कर लेते हैं बेटा। ये फर्स्ट ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा, तो ये बनेगा T और F एंड निगेशन ऑफ Q। तो Q ये है बेटा, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो निगेशन ऑफ P F हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q फॉल्स हो जाएगा बेटा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। T और F क्या देता है बेटा? T देता है एंड F T एंड F क्या देता है बेटा? तो T एंड F आपका F देता है बेटा। तो ये तो ट्रू नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड को चेक करें बेटा। ट्रू और ट्रू implies negation of Q, that is F। तो ट्रू और ट्रू क्या देता है बेटा? ट्रू देता है, implies F। T implies F, ये आपको देता है बेटा F देता है। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा बेटा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगेन सी ऑप्शन को चेक करें बेटा, तो ये आपका ट्रू देगा एंड निगेशन ऑफ Q, that is F। Q का ट्रूथ वैल्यू T है बेटा, निगेशन ऑफ Q F दे देगा। इम्प्लाइज Q, तो Q क्या दिया बेटा? ट्रू देगा। ओके, तो T एंड F क्या देता है बेटा? F इम्प्लाइज ट्रू, तो F इम्प्लाइज T क्या देता है बेटा? ये ट्रू देता है बेटा। देखेंगे बेटा, इम्प्लाइज जो होता है, इम्प्लाइज जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो बेटा, तब ये फॉल्स देता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू देता है बेटा। तो यानी कि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट इज सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही डी को चेक करोगे, ये फॉल्स देगा, तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सिंगल ऑप्शन होगा बेटा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द कन्वर्स ऑफ इफ x इज 0 देन वी कैन नॉट डिवाइड बाई x। तो यहां पे बेटा हम कंसिडर कर लें, ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर लें बेटा। P स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर कर लिया बेटा, x इज 0, ठीक है। Q स्टेटमेंट को बेटा हमने कंसिडर कर लिया, Q स्टेटमेंट आपका बन गया वी कैन नॉट डिवाइड बाई x, वी कैन नॉट डिवाइड बाई x बाई x। तो इस स्टेटमेंट को बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P implies Q। इफ P implies Q मीन्स बेटा इफ x इज 0 देन वी कैन नॉट डिवाइड बाई x। ओके, तो ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बेटा। और इसका कन्वर्स पूछा बेटा, तो इसका कन्वर्स क्या होता है बेटा? इसका कन्वर्स हो जाता है आपका Q implies P। तो Q implies P मीन्स ये स्टेटमेंट पहले आ जाएगा बेटा और ये स्टेटमेंट बाद में आ जाएगा। तो इसको आप अगेन वर्ड के फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? वी कैन नॉट डिवाइड बाई x, Q पहले आ गया बेटा, तो यहां से कह सकते हैं इफ वी इम्प्लाइज से कनेक्ट है बेटा, तो इफ तो आएगा बेटा, इफ देन से कनेक्ट है, दैट इज कंडीशनल से, तो यहां से कहेंगे इफ वी कैन नॉट डिवाइड बाई x देन, तो ये स्टेटमेंट कन्वर्स Q पहले आएगा बेटा, देन P आ जाएगा, P x इज 0, देन x इज 0। तो चेक कर लेते हैं बेटा, इफ वी कैन नॉट डिवाइड बाई x देन x इज 0, दैट मीन्स बेटा ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो यहां से देखोगे, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, P इम्प्लाइज Q है, तो Q इम्प्लाइज P को कन्वर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना।
ये इसको कन्वर्स बोलते हैं। तो कन्वर्स आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को अरेंज करोगे। ओके, नेक्स्ट दिया बेटा दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये दे रखा है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर वाले एक्सप्रेशन को बेटा डिमॉर्गन्स लॉ से हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो डिमॉर्गन्स लॉ से बेटा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगेन किसी स्टेटमेंट के निगेशन का निगेशन आप फाइंड आउट करते हो बेटा, तो सेम वही स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये बनता है बेटा, सेम वही स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, तो यहाँ से दिख रहा है पी और क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा आप दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। अगेन यहाँ पूछा बेटा ये किसके इक्विवेलेंट है। तो आप देखो बेटा, देखोगे एक ही स्टेटमेंट है बेटा पी, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। फर्स्ट ये हो सकता है इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, एंड सेकेंड कंडीशन हो सकता है बेटा कि इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स। तो दो केसेस लेके देखते हैं बेटा कि ये क्या दे रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो फर्स्ट केस को हम लेके चलते हैं बेटा, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या देगा बेटा, देखो ये स्टेटमेंट आपका देगा बेटा टी इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, डेट इज एफ हो जाएगा, और निगेशन ऑफ पी डेट इज एफ इंप्लाइज टी। ओके, तो ये आपको क्या देने वाला है बेटा, टी इंप्लाइज एफ, ये एफ देता है बेटा, और एफ इंप्लाइज टी, ये ट्रू देता है बेटा। तो एफ और ट्रू ये हमेशा क्या देता है बेटा, ट्रू देता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू 2 आ गई बेटा। सेकंड केस को आप लेके चलेंगे बेटा, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ। ओके, तो एफ लेके चले बेटा, तो ये बन जाएगा एफ इंप्लाइज निगेशन ऑफ एफ, ये ट्रू हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ पी डेट इज ट्रू हो जाएगा, इंप्लाइज एफ। ओके, तो ये बनेगा बेटा एफ इंप्लाइज टी, ये आपको टी देगा बेटा, और टी इंप्लाइज एफ, ये एफ दे देगा बेटा। ओके, अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये क्या देने वाला है, ये देने वाला टी और एफ आपको टी देगा। डेट मीन्स इसकी ट्रूथ वैल्यू बेटा ऑलवेज टी है, ऑलवेज ट्रू है। अब चेक कर लें बेटा बाई ऑप्शन, तो बाई ऑप्शन कहेंगे बेटा टी इंप्लाइज एफ, ये एफ देता है बेटा, ये नहीं होगा। ये आपको देगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, और इसको फॉल्स लिया तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये हमेशा एफ देगा बेटा, तो ये भी नहीं हो सकता बेटा। टी और पी, अब देखो बेटा और होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये ऑलवेज ट्रू देता है बेटा। तो अब इसको भी चेक कर ले बेटा, डबल इंप्लाइज टी एफ, तो डबल इंप्लाइज तभी ट्रू होता है बेटा जब दोनों स्टेटमेंट आपके सेम ट्रूथ वैल्यूज होती है। तो ये क्या देगा बेटा, एफ दिया। तो ये सभी स्टेटमेंट बेटा देखोगे एफ दे रहे हैं, ये सी को आपको छोड़ के, तो सी ऑप्शन की ट्रूथ वैल्यू और इसकी ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इन दिस केस सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, पी स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, पी स्टेटमेंट इज राम इज रिच, क्यू स्टेटमेंट दे रखा है, ये इंप्लीकेशन नहीं है बेटा, स्टेटमेंट है राम इज सक्सेसफुल, आर दे रखा है बेटा राम इज टैलेंटेड। आपको फाइंड आउट करना है बेटा, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या दिया बेटा, राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल, ही इज नॉट टैलेंटेड। तो देखिए बेटा यहां पर जैसे पी स्टेटमेंट दिया बेटा राम इज रिच, क्यू दिया राम इज सक्सेसफुल, आर दिया बेटा राम इज टैलेंटेड। तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा राम इज नॉट रिच, यहां पे बोल सकते हैं राम इज नॉट रिच,
क्यू का निगेशन क्या हो जाएगा बेटा? क्यू का निगेशन हो जाएगा राम इज नॉट सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल। ओके, एंड आर का निगेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा राम इज नॉट टैलेंटेड, राम इज नॉट टैलेंटेड। ओके, तो यहां पे देखो बेटा, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है बेटा? तो ये स्टेटमेंट दे रखा है राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल। तो यहां पे बेटा हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखूं बेटा, P और Q, ये P है बेटा, Q और इसका निगेशन है बेटा। देखो अब इसका निगेशन क्या बना बेटा? राम इज नॉट, इसको बोल सकते हैं राम, निगेशन ऑफ राम इज रिच और राम इज सक्सेसफुल। अब इसका निगेशन ही ये पूछा गया है बेटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा बेटा। ओके, एंड देन ये थर्ड वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को बेटा हम लिख सकते हैं, ये आपको दे रखा है बेटा, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो। देखोगे ये जो स्टेटमेंट है इसको लिख सकते हो P और Q, इसका निगेशन, राम इज, इसका क्या हो गया बेटा? राम इज रिच और सक्सेसफुल। तो इसका निगेशन क्या बन जाएगा बेटा? राम इज, इसका निगेशन ले लेंगे, देखेंगे, एंड दिया बेटा, ही इज नॉट टैलेंटेड। तो नॉट टैलेंटेड, टैलेंटेड आर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो नॉट टैलेंटेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? निगेशन ऑफ आर। एंड आ रहा है बेटा, तो एंड सिंबल को रखेंगे। अब इसको ब्रेक कर लिया जाए बेटा, तो क्या होगा? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड आर हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ आर हो जाएगा। तो यहां से इसको बोल सकते हैं बेटा, राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। तो देख लें बेटा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और आगे बेटा और नहीं आएगा, निगेशन ऑफ P, ये देखें डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, ये आपका स्विचिंग सर्किट दे रखा है बेटा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है बेटा। ओके, तो देखिए बेटा, जब पैरेलल से कनेक्ट होते हैं स्विचेस तो उसको और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं बेटा तो एंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, इधर करंट आपका पास आउट हो रहा है, ये बैटरी से कनेक्ट होंगे कहीं पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे? ये दोनों दिख रहा है बेटा आपको, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है बेटा। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? P और Q। अब देखो बेटा, ये कैसा हो गया? ये सीरीज में हो गया तो एंड आ जाएगा, और फिर ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं बेटा? पैरेलल कनेक्ट हैं, तो ये बन जाएगा आपका P और R हो जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा बेटा? यही सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? P और Q एंड P और R बन जाएगा बेटा। तो देखें, P और Q एंड P और R, तो यहां से देखोगे बेटा ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, देखो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो देखो बेटा, P इंप्लाइज Q का जब हम निगेशन लेते हैं बेटा, तो ये होता है P एंड नॉट Q। फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहता है बेटा, सेकंड का निगेशन हो जाता है। तो इसको हम लिखें बेटा, इसका निगेशन लेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा बेटा, एंड आएगा और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहां से आप देख रहे हो बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निगेशन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है, फिर डायरेक्ट आप निगेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। तो देख ले बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ट्रुथ टेबल को भी यूज कर सकते हो बेटा। तो ये बनेगा P एंड Q और Q डैश मीन्स निगेशन ऑफ Q बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। देखोगे निगेशन ऑफ Q को कई बार हम Q डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड P। तो इसके अंदर बेटा हम ऐसे लिख लें, P एंड Q और
इसमें बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लें तो P एंड Q डैश हो जाएगा। क्या यूज किया बेटा हमने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज कर लिया बेटा। नेक्स्ट आप देखोगे बेटा, ये देखो P स्टेटमेंट आपको दिख रहा है बेटा, यहां से एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे, तो इसको अगेन आप लिख सकते हो बेटा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी P एंड Q और Q डैश भी लिख सकते हैं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली बेटा? ये हमने यूज कर ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा Q और Q डैश, P एंड Q और Q डैश, देखो बेटा ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है बेटा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो बेटा और से कनेक्ट है, दोनों में कोई भी एक ट्रू हुआ तो ये ऑलवेज ट्रू देता है बेटा। कौन से लॉ से बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ से। कौन सा लॉ हो गया? कॉम्प्लीमेंट लॉ से। P एंड T क्या देता है बेटा? P ही देता है। जो ट्रूथ वैल्यू P की होगी वही एंड आपको देगा। इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ से ये P होगा। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है बेटा? P के इक्विवेलेंट है, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा आप क्या करो, इस स्टेटमेंट के आप वो कर सकते हो, ट्रूथ वैल्यू ड्रॉ कर सकते हो, और फिर ऑप्शन में भी ट्रूथ वैल्यू चेक कर लो बेटा, जो मैच कर लें उसी के इक्विवेलेंट आप हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल का यूज भी कर सकते हो बेटा, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसमें टाइम कम लगने वाला है बेटा। ओके, तो प्रॉपर्टीज पे भी थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।